अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले सूर्य कुमार यादव ने ऐतिहासिक शतक और तोड़ दिया श्रीलंका का घमंड, और उसके बाद जब मुकाबला पूरी तरीके से फंस चुका था, फिर हार्दिक की कप्तानी और लाजवाब गेंदबाजी के बाद अर्शदीप सिंह के साथ उमरान मलिक के चमत्कार से कैसे जीता भारत, क्या कुछ रही सांसें रोक देने वाले मुकाबले की हाईलाइट दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में से खतरनाक खिलाड़ी कौन है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच राजकोट में खेले गए तीसरे डिसाइडर मुकाबले में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और उनके इस निर्णय के बाद भारतीय क्रिकेट का सूर्य ऐसे चमका जिसने न केवल अपनी चमक से पूरे स्टेडियम में फैंस की शाम बना दी, बल्कि अपनी धुआंधार पारी से सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम को एक विनिंग पोजीशन में पहुंचा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वैसे तो टीम इंडिया की शुरुआत खराब हुई, क्योंकि पहले ही ओवर में ईशान किशन सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने, लेकिन पहले राहुल त्रिपाठी का कैमियो आया और उसके बाद पूरी पारी में सूर्य कुमार यादव नाम आंधी के तूफान की तरह आकर श्रीलंकाई गेंदबाजों को ले उड़ा। चाहे ग्राउंड के सामने छक्के लगाना हो या ग्राउंड के पीछे स्काई, हर मोड़ पर गेंदबाजों में एक कदम आगे चले गए, और सूर्य कुमार यादव के क्लास के सामने श्रीलंकाई गेंदबाजी बिल्कुल बेबस और लाचार हो गई। भारत के नए 360 प्लेयर ने ग्राउंड के चारों कोनों में चौके और छक्कों की ऐसी मिली ससाई की हर कोई बस मंत्रमुग्ध होकर सूर्य कुमार यादव की क्लास को सलाम ठोकता नजर आया। पहले तो 26 गेंदों में सूर्या ने अपने करियर का 14वां अर्धशतक ठोका, और फिर इसके बाद अगले 50 रन केवल 19 गेंदों में ही ठोककर सूर्य कुमार यादव ने एक साथ कई रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। आपको बता दें कि राजकोट में सूर्य कुमार यादव ने अपने T20 करियर का तीसरा शतक पूरा किया, और ऐसा करने वाले रोहित शर्मा के बाद वो केवल दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। इसके अलावा भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक ठोकने का रिकॉर्ड भी अब सूर्या ने अपने नाम कर लिया है। इससे पहले रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में 35 गेंदों में सबसे तेज भारतीय शतक का रिकॉर्ड बनाया है, और अब इस लिस्ट में स्काई ने दूसरे नंबर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव ने मैदान में एक ऐसा कोना नहीं छोड़ा था जहां गेम को उन्होंने मारा नहीं। अपनी पारी में उन्होंने गेंदबाजों को कई बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो गेंद डाली तो डालें कहां। उनकी बल्लेबाजी को देखकर पूरा भारतीय खेमा केवल तालियां बजाता रहा। हार्दिक पांड्या से लेकर हेड कोच राहुल द्रविड़ ने सूर्य की पारी को खूब सराहा। सूर्य कुमार यादव के अलावा भारत के लिए सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने बनाए। पिछले दोनों मैच में असफल रहने वाले इस बल्लेबाज ने धाकड़ तरीके से 36 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने 2 चौके और 3 खूबसूरत छक्के भी लगाए। राहुल त्रिपाठी ने भी सबका दिल जीता, जिन्होंने 16 गेंदों में 218 की साइकिल 35 रन बना डाले। अपनी पारी में त्रिपाठी ने 5 चौके और 2 खतरनाक छक्के भी लगाए। हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। दोनों ही बल्लेबाजों ने केवल 4 रन बनाए। हार्दिक 4 गेंदों में 4 रन बना पाए थे, तो वहीं दीपक हुड्डा ने 2 गेंदों में 4 रन बनाए थे। दीपक हुड्डा का विकेट दिलशान मधुशंका ने लिया था, तो वहीं हार्दिक को और रजित ने पवेलियन की राह दिखाई। लेकिन इस सीरीज में आतिशी फॉर्म में रहे अक्षर पटेल ने एक बार फिर से अपने बल्ले का जौहर दिखाते हुए 9 गेंदों में ताबड़तोड़ 21 रन ठोके, और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने 4 चौके लगाए, और उनका स्पाइस जेट रहा 233 के पार, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने श्रीलंका के सामने 20 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 230 रनों का एक विशालकाय स्कोर खड़ा किया। इस पारी में भारत के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों में 112 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया ने जिस तरीके से श्रीलंका के सामने 230 रनों का लक्ष्य रखा था, भारत की जीत तो वहीं पक्की हो गई थी, लेकिन गेंदबाजों को भी अपना काम करना था। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे पाथुम निसंका और कुशल मेंडिस ने। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने श्रीलंका को वैसी शुरुआत दिलाई जैसी श्रीलंका को उम्मीद थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही काउंटर अटैक शुरू कर दिया। पहले ओवर में श्रीलंका का स्कोर भले ही 6 रन था, लेकिन अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए और अर्शदीप सिंह को टारगेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद आया कुशल मेंडिस का तूफान। जी हां, तीसरे ओवर में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आए, और उनको आड़े हाथों लेते हुए मेंडिस ने उनकी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए और अपनी टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन के पार पहुंचा दिया। अब तक श्रीलंका बेहद ही तेज गति से रन बना रहा था, उनका एक भी विकेट नहीं गिरा था। भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या की टेंशन बढ़ने लगी, और फिर उन्होंने एक नई चाल चली। महेंद्र सिंह धोनी याद दिलाते हुए उन्होंने पावर प्ले में 5वां ओवर डालने के लिए बुलाया
अक्षर पटेल को, और जैसा कि कप्तान हार्दिक उम्मीद थी अक्षर ने वही किया। अपने ओवर की 5वीं गेंद पर बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे कुशल मेंडिस को उमरान के हाथों कैच आउट कराते हुए भारत को पहली सफलता दिलाई और यहीं से शुरू हो गई टीम इंडिया की वापसी। 5 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन था। जैसे ही श्रीलंका ने अपना पहला विकेट गंवाया, हार्दिक ने एक और चतुराई भरी चाल चली और एक बार फिर समूह ने गेंद दे दी अर्शदीप सिंह को। और फिर क्या था, इस गेंदबाज ने अपनी फॉर्म में वापसी करते हुए श्रीलंका के दूसरे ओपनर पथुम निशंका को भी पवेलियन की राह दिखा दी और 6 ओवर समाप्ति के बाद श्रीलंका ने केवल 51 रन पर ही अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। और 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी एक सफलता हासिल करते हुए टीम इंडिया को तीसरा विकेट दिला दिया। श्रीलंका को 83 गेंदों में 178 रन की जरूरत थी। भारत आसानी से इस मुकाबले को जीत रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए तीनों मैचों के T20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज किसे मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।